हेलो बच्चों, आज मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्लीमेंसन रिडक्शन और वोल्फ किर्शनर रिडक्शन। दोनों मेथड से अल्केन बनाए जाते हैं, लेकिन जो क्लीमेंसन रिडक्शन है वो एसिडिक मीडियम में यूज़ होता है और जो वोल्फ किर्शनर रिडक्शन है वो बेसिक मीडियम में यूज़ होता है। मैंने लिख के दिया है नोट्स में जो मैंने भेजे हैं आपको। इन क्लीमेंसन रिडक्शन कार्बोनाइल कंपाउंड्स aldehyde and ketones are reduces to hydrocarbon by amalgamated zinc and concentrated HCl। इस रिएक्शन का बेटे कोई फिक्स मैकेनिज़्म नहीं है। जिंक का क्या काम है ये भी बहुत ज़्यादा सर्टेन मालूम नहीं है, लेकिन नोट करने लायक दो बातें मैंने लिख के दी है नोट्स में। पहली बात तो ये कि ये एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करता है, और दूसरी बात ये कभी भी अल्कोहल को रिड्यूस नहीं करेगा। और तीसरी इम्पोर्टेंट बात मैंने लिख कर दी है, क्लीमेंसन रिडक्शन आप उस एल्डिहाइड कीटोन पर इस्तेमाल नहीं करेंगे जिसमें एसिड सेंसिटिव ग्रुप लगा होगा। क्या मतलब है? मतलब ये है कि अगर किसी कंपाउंड में ऐसा ग्रुप लगा है जो एसिड से रिएक्शन कर सकता है तो उसके लिए क्लीमेंसन यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि जो क्लीमेंसन है अपने एसिड से उस कंपाउंड से रिएक्शन कर बैठेगा। मैं एग्जांपल दूंगा, भी रुको ज़रा। इसके बाद यहाँ पे आता है वोल्फ किर्शनर रिडक्शन। वोल्फ किर्शनर में एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन सबसे पहले कराते हैं हाइड्राजीन से, तो बन जाता है हाइड्राजोन। अब इसे बेस के साथ हीट कर देते हैं तो N2 निकल जाती है और अल्केन प्राप्त हो जाता है। ठीक है, यानी कि वोल्फ किर्शनर रिडक्शन में कार्बोनाइल कंपाउंड को सबसे पहले हाइड्राजोन में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसकी रिएक्शन कहलाते हैं बेसिक मीडियम में हीट करके। तो ऐसा करने से हमें क्या मिल जाता है? अल्केन मिल जाती है। ध्यान रहे इसकी भी लिमिटेशन है। It is also specifically for aldehydes, ketones and hydrazone। बेटा हाइड्राजोन क्या होते हैं? एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन हाइड्राजीन से करा दो तो जो बनेगा उसे हाइड्राजोन बोलेंगे। तो हाइड्राजोन को भी अल्केन में बदल देता है कौन? वोल्फ किर्शनर रिडक्शन। नंबर 2, कार्बेनाइनिज इंटरमीडिएट। यस, अगर आप मैकेनिज़्म देखेंगे, मैंने नोट्स भेजे हैं, तो कार्बेनाइन इंटरमीडिएट बना हुआ दिखाई देगा। समझ में ना आए मुझे मैसेज कर देना, मैं बता दूंगा। और तीसरी बात, आप वोल्फ किर्शनर रिडक्शन को वहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे जहाँ पर बेस सेंसिटिव ग्रुप लगा है, वरना बेस रिएक्शन कर लेगा, साइड रिएक्शन कर लेगा। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। आप आ जाइए अपने नोट्स के पेज नंबर 3 पर। नीट 2021 का सवाल आपके सामने है। इसमें एक कीटोनिक ग्रुप है, एक मिथाइल है और एक एस्टर ग्रुप है। इसकी रिएक्शन सोडियम बोरोहाइड्राइड से कराई गई है। तो ज़रा सुनो, सोडियम बोरोहाइड्राइड एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। ये केवल 3 को रिड्यूस करता है, एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड क्लोराइड। किस किस को रिड्यूस करता है? सोडियम बोरोहाइड्राइड, एल्डिहाइड, कीटोन और एसाइल क्लोराइड, कार्बोक्सिलिक एसिड क्लोराइड। बस 3 को करता है, बाकी एस्टर वगैरह को नहीं करेगा। तो इस सवाल में एस्टर जैसा है वैसा ही रह जाएगा, मिथाइल जैसा है वैसे ही रह जाएगा, लेकिन जो कीटोन है उसका रिडक्शन हो जाएगा। कीटोन के रिडक्शन से क्या बनता है? हमेशा सेकेंडरी अल्कोहल। तो सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा यहाँ पर। समझ रहे हो आप? इसके बाद सिंपल से एग्जांपल दिए हैं मैंने एसीटोन का। तुम चाहे क्लीमेंसन कर लो, चाहे वोल्फ किर्शनर कर लो, प्रोपेन बनेगा। ऐसी यहाँ पर एक दूसरा एग्जांपल है, सेम प्रोडक्ट बनेंगे। तीसरे में साइक्लोहेक्सेनोन है, चाहे इसका वोल्फ किर्शनर करो चाहे इसका क्लीमेंसन करो, क्या बनेगा? साइक्लोहेक्सेन ही बनेगा। चौथे सवाल में मैंने वैरायटी लाने की कोशिश की है। वैसे तो क्लीमेंसन में जिंक अमलगम और HCl यूज़ करते हैं,
लेकिन बाय चांस अगर DCl यूज़ कर लिया, H की जगह D लगा दिया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ऑक्सीजन हटेगा और उसकी जगह 2H आने की बजाय 2D आएंगे, 2D। ऐसे यहाँ पर नंबर 5 में क्या होगा, कीटोन है, कीटोन की रिएक्शन कराई हुई है हाइड्रोजन, तो ये तो कोई बात नहीं, C डबल बॉन्ड वो हट जाएगा और यहाँ पर 1 2 3 4 ब्यूटेन बन जाएगा। नंबर 6 एग्जाम्पल देखो आप अपने नोट्सों का, क्लीमेंसन वालों का। इसमें N2D4 लिया है और D- लिया है, यानी कराया तो वोल्फ किश्नर ही है, लेकिन ड्यूटीरियम यूज़ करके कराया है, तो कोई बात नहीं, डबल बॉन्ड हटा दो और उसकी जगह 2 हाइड्रोजन लाने के बजाय 2 ड्यूटीरियम ले आओ, काम हो जाएगा। पढ़ के देख लेना इन नोट्सों को एक बार, समझ में आ जाएंगे सब। ये 7वां सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये जब जब IIT में या नीट में आता है बच्चे गलती करते हैं। बेंजीन पे क्या लगा है, C डबल बॉन्ड O और नीचे लगा है COOH और दिया हुआ है जिंक अमलगम HCl। तो बच्चा क्या करता है, कीटोन के C डबल बॉन्ड O को तो रिड्यूस करता ही करता है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड के C डबल बॉन्ड O को भी रिड्यूस कर देता है। ये गलत है, चाहे वोल्फ किश्नर हो चाहे क्लीमेंसन हो, प्योर एल्डिहाइड प्योर कीटोन के C डबल बॉन्ड O को रिड्यूस करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर इनके C डबल बॉन्ड O का रिडक्शन आपको नहीं करना है। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, एक एक लाइन लिख लिख के रख लो, सवाल मिलेगा ज़रूर। आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर नंबर 8वें एग्जाम्पल में कि कीटोन है और हाइड्रोजन है, तो कोई बात नहीं, वोल्फ किश्नर करने पे अभी बताया था हाइड्रोजन की जगह भी CH2 आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O की जगह भी CH2 आ जाएगा। ठीक है, 9th एग्जाम्पल देखते हैं। 9th एग्जाम्पल में क्या होगा, इसमें भी कुछ स्पेशल नहीं है, इसमें भी कुछ स्पेशल नहीं है। आप OH- हीट कर रहे हैं और हाइड्रोजन दिया हुआ है, तो अल्केन बन जाएगी, इसमें क्या है, वोल्फ किश्नर हो जाएगा। 10वें में एक एसिड है एक कीटोन है, तो एसिड ही रहेगा, कीटोन की जगह CH2 आ जाएगा। 11 में देखो, एक तो है कीटोनिक ग्रुप, एक है एल्कोहलिक ग्रुप। एल्कोहल बेसिक मीडियम में होता है स्टेबल, एल्कोहल ईथर इनके पास लोन पेयर हैं, बेस के पास भी लोन पेयर हैं, तो ये बेसिक मीडियम में स्टेबल हैं, तो एल्कोहल का तो कुछ बिगड़ेगा नहीं। लेकिन जो कीटोनिक ग्रुप है उसकी जगह क्या आ जाएगा, CH2 ग्रुप। अरे वोल्फ किश्नर या क्लीमेंसन से क्या आता है, CH2 आता है, C डबल बॉन्ड O हटेगा, CH2 आएगा। एल्कोहल मत बना देना वहाँ पे अपने मन से कुछ भी, ठीक है। अब एक सवाल इन्होंने पूछा है बड़ा सुंदर सा, मोस्ट एप्रोप्रिएट रिएजेंट फॉर दिस। एक कन्वर्जन दे रखा बच्चों इन्होंने, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल से आइसोप्रोपाइल क्लोराइड बना रखा, तो पूछा है कौन सा रिएजेंट अच्छा होगा। तो पहला दिया है इन्होंने क्लीमेंसन रिडक्शन। बेटे क्लीमेंसन रिडक्शन एसिड एल्कोहल के साथ कभी यूज़ नहीं करते, क्लीमेंसन रिडक्शन एल्कोहल के साथ यूज़ नहीं करते, क्योंकि क्लीमेंसन में HCl होगा और वो HCl OH से रिएक्शन करके Cl में बदल देगा OH को, तो साइड रिएक्शन हो जाएगी, तो क्लीमेंसन तो हम यूज़ नहीं करेंगे। दूसरे नंबर पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दिया गया है। बेटे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, वो यहाँ पर Cl देने वाला नहीं है। हमें क्या चाहिए सवाल में, OH हट जाए Cl आ जाए। LiAlH4 के पास कोई Cl नहीं है, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड जहाँ तक मैं बात करता हूँ केवल 3 को रिड्यूस करता है, एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड क्लोराइड। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि वो एल्कोहल से क्लोराइड नहीं बना सकता। नंबर 4 पे बचा वोल्फ किश्नर रिडक्शन, NH2 OH-। दिए गए रिएक्टेंट में OH है
OH बेसिक मीडियम में स्टेबल होता है। बेसिक मीडियम में OH का कुछ भी नहीं बिगड़ता है। तो होगा क्या, क्लीमेंसन तो नहीं, लेकिन वोल्फ किश्नर हम यूज़ कर लेंगे। OH की जगह वो क्या ले आएगा, फाइनल प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है? आगे क्या है, आगे भी है क्या? कितने पेज भेजे हैं मैंने आपको? अच्छा ये भी भेजा है, इसको भी एक्सप्लेन करता हूँ, रुक जाओ अभी, रुको रुको ज़रा सब्र करो, एक पेज और रह गया बस लास्ट। तो यहाँ पर ये 12वां सवाल हम देख पा रहे हैं यहाँ पर, और 12वें सवाल में क्या है, साइक्लोहेक्सेन पर एक कीटोन है, एक क्लोरीन है, तो क्या यूज़ करें कि रिएक्शन हो जाए। देखो बच्चों, अगर तुमने वोल्फ किश्नर रिडक्शन यूज़ कर लिया तो वो Cl को एलिमिनेट करते हुए डबल बॉन्ड ले आएगा। तो हमें यहाँ यूज़ करना पड़ेगा क्लीमेंसन रिडक्शन, बराबर है। 13वां एग्जाम्पल देखो, इसमें भी CO है और इसमें भी Cl है, तो कौन यूज़ करेंगे बेटे? अगर Cl के साथ तुम वोल्फ किश्नर यूज़ करोगे तो वोल्फ किश्नर में OH माइनस है, जो तगड़ा बेस है, वो डिहाइड्रो हेलोजिनेशन कर देगा, अल्कीन बना देगा, और हमें अल्कीन नहीं बनानी है। तो इसलिए इसके लिए भी हमें क्या यूज़ करना चाहिए, क्लीमेंसन से। ये बस इसके लिए, ठीक है ना। 14 एग्जाम्पल ऐसे ही है, पढ़ लेना, हो जाएगा। 15 में एक रिंग दी हुई है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रिंग जैसी है रहने तो क्या फ़र्क पड़ता है, वही क्लीमेंसन करा देना है आपको। दरअसल बेटे जो 15वें सवाल में रिंग है, ईथर वाली रिंग, इसे कीटल रिंग बोलते हैं, कीटल। और कीटल जो है वो क्या है, बेसिक मीडियम में बिल्कुल स्टेबल है। क्यों? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, और बेसिक मीडियम में भी लोन पेयर है, तो ये स्टेबल है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तुम्हें क्या करना है, सिर्फ कीटल को कीटल रहने देना है, और C+O को CH2CH3 में बदल देना है। बस हो गया इस तरीके से। तो बच्चों, क्लीमेंसन रिडक्शन और वोल्फ किश्नर के मैंने ढेर सारे सवाल अपलोड किए हैं इससे प्रीवियस लेक्चर में, और इस पर्टिकुलर लेक्चर में उन्हें एक्सप्लेन किया है। कल आज तो रात हो गई, कल सुबह उनके नोट्स बना लेना, उन्हें समझ लेना क्या क्लीमेंसन है, क्या वोल्फ है। जो डाउट आए मेरे से पूछ लेना, मैं फिर बता दूं। क्लीमेंसन एसिडिक मीडियम में यूज़ होता है, वोल्फ किश्नर बेसिक मीडियम में यूज़ होता है। क्लीमेंसन यूज़ करते समय ध्यान रखते हैं कोई ऐसा ग्रुप ना हो जो एसिड से रिएक्शन कर बैठे, और बेसिक मीडियम में वोल्फ किश्नर को यूज़ करते समय ध्यान रखते हैं कोई हैलोजन ना हो, वरना डिहाइड्रो हेलोजिनेशन हो जाएगा और उस कंडीशन में अल्कीन बन जाएगी। मैंने बहुत अच्छे से अपनी कोशिश कर ली है, अब आप कोशिश करो, जो समझ में ना आए मुझे पूछो। रात हो चुकी है, मुझे सोना है। गुड नाइट, बाय।